हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप पर। आज हम एक ऐसा विषय लेके आए हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमारा साइंस कितना आगे है। जैसे हमने इस चैनल से आपको अभी तक सिर्फ आधुनिक विज्ञान के बारे में ही समझाया है। जैसे सब्जेक्ट वाइज अगर हम लोग चले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायो के बारे में, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा एक साइंस और भी है जो शायद बच्चों को नहीं पता है। वैदिक साइंस, ठीक है, वैदिक विज्ञान आप ऐसे बोल सकते हैं कि वैदिक विज्ञान। तो वैदिक विज्ञान के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और कुछ छोटे छोटे पहलुओं पे बात करेंगे जिसको हमारे सर बताएंगे कुछ। स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनाइटेड एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म ने अभी तक आपको सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न साइंस के बारे में चीज़ें बताई। हमने आपको फिजिक्स समझाया, केमिस्ट्री समझाया, बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन आप जानते हैं कि हमारी वैदिक विज्ञान कितना आगे था। जो चीज़ें आज हमारा आधुनिक विज्ञान निकाल रहा है, वैदिक विज्ञान ने वो बहुत साल पहले, लाखों करोड़ों साल पहले ही खोज के रखा था। जैसे कि सप्ताह के दिनों का क्रम, कि सप्ताह में दिन कैसे होते हैं, उनका नाम क्या है, उनका क्रम ऐसा ही क्यों है, ये वैदिक विज्ञान ने बहुत पहले ही खोज लिया था। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। यही हमारा चर्चा का विषय है कि सप्ताह के दिनों का क्रम ऐसा क्यों होता है, उनके नाम क्यों होते हैं, और ये सारी चीजें हमारे सर आके हमारे बीच में बताएंगे। वेलकम है हमारे सर का, स्वागत है सर। तो भाई हमारे भाइयों ने परिचित किया है, मतलब कि क्या टॉपिक रहेगा। और जैसे आधुनिकता, मॉडर्न साइंस तो ठीक ही है, मॉडर्न साइंस को हमको एंशिएंट साइंस जो प्राचीन विज्ञान है उससे कनेक्ट करना है। जैसे होता क्या है, ये हम भी काफी फेस किए हैं। जैसे जब न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है तो लोग कमेंट करते हैं कि हम लोग तो इंग्लिश कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। लोग हंसते हैं हम लोगों पर कि ये 1 जनवरी आपका न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपका 1 जनवरी तो न्यू ईयर है नहीं, आपका तो मार्च में न्यू ईयर होता है, ठीक है, नवरात्र के साथ आपका न्यू ईयर शुरू होता है, आप यहाँ क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर लोग हम पर व्यंग करते हैं कि आप कैलेंडर मानते हैं वेस्टर्न कल्चर का, ठीक है, आप डे फॉलो करते हैं वेस्टर्न कल्चर का, छुट्टियां फॉलो करते हैं वेस्टर्न कल्चर की जो है, मंथ फॉलो करते हैं वेस्टर्न कल्चर का, और आप बड़ा घमंड रखते हैं अपने एंशिएंट रिलीजन पर, अपने वैदिक साइंस पर। तो देखें, हम ये बात करने जा रहे हैं कि ये जो नया कैलेंडर है ये कॉपी पेस्ट है। क्या है? कॉपी पेस्ट है। कहां से कॉपी पेस्ट है? वैदिक साइंस से कॉपी पेस्ट है। और हम ऐसे नहीं बोलते हैं, प्रमाण के साथ आपके सामने ये सारी बातें रखने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, हम आप अभी बात करने जा रहे हैं कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये वीक में डे का क्रम ऐसा क्यों है, ये क्रम कहां से है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां हमारे सूर्य भगवान हैं, नवग्रह शांति मंत्र लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख ही रहे हैं। और क्या लिखा है पीछे? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुः, सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ये जो श्लोक है, ये श्लोक जो है आपका, ये 7 दिन को क्रम से अपने अंदर लिया हुआ है। अब देखिए, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात हो रही है। भानु, भानु कहते हैं सूर्य को, और सूर्य को इंग्लिश में कहते हैं सन, और सन से एक दिन स्टार्ट हो रहा है जिसे हम बोलते हैं संडे। तो आप देखिए, बात हो गई संडे की। किसकी बात हो गई? संडे की बात हो गई। ये संडे की बात हो गई, ठीक है। भानु, भानु मतलब सूर्य, सूर्य को बोलते हैं सन, और सन से स्टार्ट हुआ संडे, तो एक दिन की बात हो गई। भानु शशि, शशि कहते हैं हम चंद्रमा को। क्या बोलते हैं? चंद्रमा को। चंद्रमा को हम सोम भी कहते हैं, चंद्रमा की परिभाषा है सोम। सोम से है सोमवार, और सोमवार को ही हम मंडे बोलते हैं। तो ये दूसरे दिन की बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है भूमि सुतो। भूमि सुत बोलते हैं मंगल ग्रह को। भूमि सुत किसको बोलते हैं? मंगल ग्रह को। और मंगल ग्रह को से हुआ मंगलवार, और मंगलवार को इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्यूसडे। क्या बोलते हैं? ट्यूसडे। तो भूमि सुतो। फिर बात हो रही है बुधश्च, बुधवार, बुधवार को बोलते हैं वेडनेसडे। फिर गुरुश्च, गुरुवार को बोलते हैं थर्सडे।
शुक्रस्य, शुक्रवार को बोलते हैं फ्राइडे, शनि, शनिवार को बोलते हैं सैटरडे। आप जरा देखो, क्या ये नॉर्मल बात है? ये श्लोक आपके यहाँ पंडित जी कब से बोल रहे हैं? हम आप लोग पूजा में ये श्लोक कब से गुनगुना रहे हैं? ठीक है, क्या ये मामूली बात है कि इस श्लोक में 7 दिन इसी क्रम में है? कोई यहाँ डिस्टरबेंस नहीं है, कुछ तो बात है। ठीक है, तो आप ये मान के चलें कि ये जो आप मॉडर्न कैलेंडर जिसे कहते हैं, कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में आपसे बात किया था कि सब कुछ आप देखेंगे कि कॉपी पेस्ट है कहीं ना कहीं से, तो यहाँ भी आप ऐसा देख रहे हैं। फिर हम आगे चलते हैं। अब बात आती है, चलें आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे बता दिए, चलो छोड़ो। अब आप ये जो 12 मंथ्स हैं, 12 मंथ्स कहां से कॉपी पेस्ट है? अरे भाई इसको भी देखो आप, देखिए ये स्टार्टिंग ले रहे हैं मार्च से। कहां से ले रहे हैं? मार्च से। मार्च है 31 का, अप्रैल है 30 का, मई है 31 का, फिर जून है 30 का, मतलब एक 31 फिर 30, 31 फिर 30 और फिर 31। लेकिन यहां देखिए, यहां कुछ अजीब दिख गया, दोनों 31 दिख गया। एक सीक्वेंस चल रहा था 31 30 31 30 31, लेकिन यहाँ 31 31 रिपीट हो गया। अब ये रिपीट क्यों हो गया? ये जुलाई, जूलियस सीजर एक किंग थे वेस्टर्न कल्चर में, उन्हीं के नाम पे जुलाई है, और अगस्त भी ये राजा थे। जब जुलाई 31 को हुआ तो अगस्ता ने ये कहा कि हमारा भी मंथ छोटा नहीं होगा, हमारा भी 31 दिन का होगा, तो उन्होंने 31 दिन का कहा। अब देखिए दोनों 31 हो गए, फिर से परंपरा शुरू हो गई, 30 31 30 31, फिर से परंपरा शुरू हो गई। ठीक है, ये लड़ाई के कारण थोड़ा यहाँ डिस्टर्बेंस हुआ। अब यहाँ लड़ाई के कारण एक दिन ये लोग एक्स्ट्रा ले लिए, तो वो दिन कटना कहां से चाहिए? यदि बीच में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वो दिन या तो स्टार्टिंग मंथ से कटना चाहिए और या तो एंड मंथ से कटना चाहिए। तो देखें स्टार्टिंग मंथ में 31 आप देख रहे हैं इंग्लिश कैलेंडर में जो है, तो वहां कटा कहां है? वहां तो जितना मैक्सिमम हो सकता है लिया जा रहा है। और एंड मंथ इनका है दिसंबर, उसमें भी कटा कहां? वहां भी 31 लिया जा रहा है, अब 31 भी मैक्सिमम है। ठीक है, तो ना स्टार्टिंग से कटा ना एंड से कटा, तो बीच में जो डिस्टरबेंस हुआ उसके कारण या तो कुछ डिफरेंस आपको फर्स्ट मंथ में आना चाहिए या तो लास्ट मंथ में आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब जरा देखें आप, ये कट कहां से रहा है? ये कट रहा है मार्च से। कहां से कट रहा है? मार्च से। कहां से कट रहा है? मार्च से। अरे नहीं भाई, आप जरा ध्यान से देखें, मार्च से नहीं कट रहा है। कहां से कट रहा है? फरवरी से कट रहा है। कहां से कट रहा है? फरवरी से। अब जरा आप देखें, मार्च से भारत का नया साल शुरू होता है। कहां शुरू होता है? भारत का नया साल। ठीक है, और मार्च से जरा काउंट करना शुरू करें, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। मार्च से काउंट करें तो अगस्त तक 6th मंथ होता है। अब फिर 6th के बाद कोई राजा वजा थे नहीं, 6th के बाद 7 आ गया सितंबर, फिर आ गया अक्टूबर, फिर आ गया नवंबर, फिर आ गया दिसंबर। अब काउंटिंग शुरू हो गई और ये 7th मंथ को सितंबर बोला जा रहा है। और 7th काउंट कहां शुरू हो रहा है? मार्च से काउंट होना शुरू हो रहा है, तब से सितंबर आ रहा है 7वां मंथ। अब मार्च हिंदू नववर्ष का, सनातन धर्म का प्रथम मास है जो नवरात्र के साथ स्टार्ट होता है। ठीक है, और उसके हिसाब से लास्ट मंथ क्या जा रहा है? फरवरी। आप फरवरी में ही डिडक्शन देखते हैं, 1-2 दिन का जो भी होता है। ठीक है, तो आपने ये देखा कि ये जो मंथ्स हैं वो भी कहीं ना कहीं सनातन कैलेंडर से प्रभावित हैं, और जो अभी हम लोगों ने बात किया प्रीवियस में जो डे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस श्लोक से प्रभावित हैं। तो हम यदि उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग नया वर्ष मना भी रहे हैं, हम उसे पराया मान के चलते ही नहीं है, क्योंकि हमारा ही कॉपी पेस्ट है, और जो हमारा ही कॉपी पेस्ट है वो हमारा ही है। थैंक्स प्यारे। तो मेरे दोस्तों, आपने देखा कि हमारे सर ने आपको जो है वैदिक साइंस के बारे में, सप्ताह के दिनों का क्रम और महीनों का क्रम, और महीनों के साथ उनमें कितना डेट है, क्या दिन है, 31 का होता है कि 30 का होता है, ये सब सारी जानकारियां आपको दी।
आई होप, मुझे ये लगता है कि आपको ये जानकारी शायद पहले ना पता हो या हो सकता है कि पूरी ना पता हो, लेकिन इस चैनल के माध्यम से आधुनिक साइंस के साथ साथ इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि हम वैदिक साइंस की तरफ भी हैं और हम चाहते हैं कि वो छोटी छोटी बात आप समझें। ठीक है, अगर आपको ये चीजें बिल्कुल समझ में आई है तो आप उन लोगों तक शेयर करिए जिन्हें वैदिक साइंस के बारे में नहीं पता है। तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए